बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लेकर आए हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या डिफरेंसेस हैं वो बताने वाली हूँ। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बेसिस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या डिफरेंस आया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है पहले वो देख लो। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल था उसके अंदर आपके पास क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये सीई का मतलब है केमिकल एनर्जी। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है उसका जो सेकंड नेम है वो गैल्वेनिक सेल भी होता है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो केमिकल एनर्जी होती है वो किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको पहले प्रोवाइड करानी पड़ेगी। किसको, किसी भी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है ना उसको हमें पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है और तब केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी कि वो अपने आप नहीं होगी जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा जो फ्री एनर्जी होती है वो किस में आती है, पॉजिटिव के अंदर ही आती है। ठीक है, क्योंकि आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड कराई है इसलिए फ्री एनर्जी चेंज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो देखो, हमने कहा कि केमिकल एनर्जी कब रिलीज होती है, जब रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, यानी कि पहले केमिकल रिएक्शन होती है, देन उसके बाद वो जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी रिएक्शन में वो किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। यानी कि आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी, कोई बैटरी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो यहाँ पर प्रोसेस होगी वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा फ्री एनर्जी चेंज क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, आप अपने आप से कोई भी काम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी तो खर्च होगी ना उसमें। दैट मीन्स एनर्जी आपकी कम होती जा रही है तो वो क्या होगी, नेगेटिव के अंदर। और अगर आपको कोई कहता है कि आप ये काम करो, ठीक है, आपको कोई बोलेगा तब आप कोई काम करोगे, तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको कोई पुश कर रहा है कि ये काम करो तब आप कोई काम करते हो। ठीक है, तो वो यहाँ पर है सेम एज इट इज थिंकिंग है। आप सोच के चलो, एग्जाम्पल लेके चलो हमारे आसपास तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है इसके अंदर सिर्फ हम क्या करते हैं, एक ही बीकर लेते हैं, एक ही कंटेनर लेते हैं। ठीक है, हमें अलग अलग कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, टेकन ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि एक ही बीकर लेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, एक ही तो होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, दो बीकर यूज में लेते हैं। दैट मीन्स दो अलग अलग क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज में लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट एक ले रहे हो
तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड भी क्या होगी, एक ही होगी। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ओनली वन इलेक्ट्रोड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। और जब यहाँ पर आप टू डिफरेंट ले रहे हो इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका मतलब आपको इलेक्ट्रोड भी कितनी चाहिए, टू इलेक्ट्रोड चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स कितनी होंगी, टू इलेक्ट्रोड्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना बच्चों। जब हम यहाँ पर एक ही क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, और एक ही क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रोड होगी ना, वन इलेक्ट्रोड लेते तो हम टू इलेक्ट्रोड है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रोड होगी ना वो सिर्फ एक ही सब्सटेंस की होगी। कहने का मतलब ये है, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने तो टू इलेक्ट्रोड ली थी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख लेना, हैविंग सेम मेटल, ठीक है। वन की जगह टू लिख लो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। इलेक्ट्रोड टू ही होती है, बट दोनों के अंदर मेटल जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो सेम इलेक्ट्रोड्स लेंगे, और यहाँ पर जो टू इलेक्ट्रोड होंगी वो क्या होंगी, हैविंग डिफरेंट मेटल, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, क्लियर रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप इलेक्ट्रोड दो ले रहे हो, दोनों को बैटरी से जब आपने कनेक्ट किया, जिसमें मेटल क्या है, सेम है, ठीक है। आपने दोनों को क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया, तो जो एनोड थी उस पर क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। एंड कैथोड पर कौन सा चार्ज था, निगेटिव चार्ज था। बट इसमें क्या होगा, हम बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एनोड होती है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। अब ये कैसे होती है, क्यों होती है, वो मैं अभी आपको बताने भी वाली हूँ, ठीक है। और कैथोड जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आप नेगेटिव पॉजिटिव तो बाद में देखोगे। सबसे पहले क्या देखते हो कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है, दोनों ही केसेस में ऐसा ही होगा। लेकिन इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं एनोड को, इसलिए हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। बट वहां अपोजिट क्यों लगाया, क्योंकि एक तो हमने वहां बैटरी यूज नहीं की, ठीक है। सेकेंड ये कि जो एनोड है उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो इसका मतलब एनोड पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, और यहाँ क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है कैथोड, ठीक है, क्योंकि उस पर हमेशा रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्या होता है, गेन द इलेक्ट्रॉन, जब वो डेफिशिएंट है तभी तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, और मैं अभी आपको करवाऊंगी तो आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो सेवंथ है वो डिफरेंस भी आपको ध्यान में रखना है। मैं पहले डिफरेंस इसीलिए करा रही हूँ ताकि आपको पहले माइंड में क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है वो क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो क्या है, ठीक है। अब देखो सेवंथ, यहाँ पर जो होता है इसमें हम ओनली एक ही इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं इन वन बीकर, ठीक है। आप ये भी मेंशन कर सकते हो, वन बीकर। बीकर आपने क्या लिया, सिर्फ एक लिया, या कंटेनर आपने क्या लिया, एक ही लिया। तो यहाँ पर कोई अदर और मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पर डू नॉट यूज सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। जब ये एक्सप्लेन करूंगी तब मैं आपको बता दूंगी। सॉल्ट ब्रिज हम इसमें यूज नहीं करते, बट इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है इसमें हम टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं इन टू डिफरेंट बीकर, ठीक है। टू डिफरेंट बीकर ले लो, क्योंकि हम जब लेबोरेटरी के अंदर खुद से बना के देखते हैं ना सेल, तो हम मोस्टली क्या करते हैं, बीकर के अंदर ही इलेक्ट्रोड्स डाल के और सेटअप करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैंने बीकर लिखा, आप कंटेनर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर टू डिफरेंट बीकर्स हैं, और टू डिफरेंट बीकर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर बैटरी का तो यूज में नहीं ले रहे, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट हम कर नहीं रहे, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज यूज में लेते हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आगे समझ में आ जाएगा। और वैसे भी आपने 11th क्लास में जो 8th यूनिट थी
रेडॉक्स रिएक्शन उसके अंदर केमिकल सेल भी आपने पढ़ा था तो पता भी होगा आपको। तो इसमें हम क्या करेंगे, यूज सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये तो मेन डिफरेंस थे। अब आप इन पॉइंट्स को समझोगे अच्छे से कि केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी, और यहाँ पर जो ये प्रोसेस हो रही है ये भी आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो ये तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देन मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या है। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं या फिर वोल्टेइक सेल भी बोला जाता है। ठीक है, आप देखो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है वो कैसे आया, कैसे बना, गैल्वेनिक सेल कैसे बना, वो आपको समझना है। तो स्टार्टिंग में दो साइंटिस्ट थे, कौन से, एक तो गैल्वेनिक और एक वोल्टा। ठीक है, वोल्टा और गैल्वेनिक दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, ये देखा कि एक बीकर लिया, सबसे पहले उसमें केमिकल रिएक्शन करा के देखी। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले एक बीकर लिया और बीकर के अंदर यहाँ पर एक सॉल्यूशन भर दिया। सॉल्यूशन कौन सा भरा, सपोज करो कॉपर सल्फेट का भर दिया। ठीक है, और ये जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है। वो किस वजह से होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की वजह से ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया, एक इलेक्ट्रोड ली और उस इलेक्ट्रोड को यहाँ पर डिप कर दिया, इस टाइप से इलेक्ट्रोड को ऐसे रख दिया। ठीक है, या फिर पकड़ के ऐसे यहाँ पर रख दिया। तो ये जो इलेक्ट्रोड सपोज करो किसकी ली, जिंक की ली। उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ रॉड ली जिंक की और यहाँ पर डिप करके इसको छोड़ दिया। ठीक है, और फिर ऑब्जर्व करके देखा उन्होंने, कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए उन्होंने छोड़ दिया और फिर कुछ घंटों के बाद ये ऑब्जर्व करके देखा कि जो ये जिंक की इलेक्ट्रोड थी ना वो धीरे धीरे क्या होती चली गई, डिकम्पोज, मतलब टूटती या फिर पतली होती हुई चली गई, इस टाइप से आ गई थी। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये ऊपर से तो ऐसे ही है, लेकिन ये यहाँ पर डिप है ना, वहां पर इस टाइप से जितने सॉल्यूशन में डिप थी वैसे यूं पतली सी होती हुई चली गई। ठीक है, फर्स्ट तो ये ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या की, जिंक की जो इलेक्ट्रोड थी वो क्या होती चली गई, थिन होते हुए चली गई। सेकेंड क्या ऑब्जर्वेशन की कि जो ये ब्लू कलर था ना सॉल्यूशन का इस कॉपर सल्फेट का, वो भी क्या होते चला गया, डिस्चार्ज। तो फर्स्ट क्या देखा कि इलेक्ट्रोड जो थी या रोड जो थी वो क्या हो गई, थिन हो गई। सेकेंड जो कॉपर सल्फेट का कलर था वो क्या होता चला गया, वहां से डिस्चार्ज होता चला गया, मतलब ब्लू कलर जो है वो डिस्चार्ज होने लग गया। ठीक है, सेकेंड ये ब्लू कलर जो है वो क्या होने लग गया, डिस्चार्ज होने लग गया। ठीक है, या कि हम ये कह सकते हैं कि ब्लू कलर का जो कलर था ना वो कम होता हुआ चला गया, दैट मीन्स व्हाइट की तरफ या कलरलेस की तरफ। फिर थोड़े टाइम बाद क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कुछ मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो गया यहाँ पर, और उसका जो कलर था वो क्या होने लग गया, ब्राउन रेड कलर में कन्वर्ट होने लग गया यहाँ पर। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया, जब इस बीकर को हाथ लगाकर देखा तो जो इसका टेम्परेचर था ना वो भी क्या था, ज्यादा था, मतलब इंक्रीज होने लग गया। तो इतनी ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि थिन ये क्यों हुई, थिन इस वजह से हुई कि जो ये जिंक है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में भरने लग जाएंगे और जिंक की जो रोड है वो थिन होती हुई चली जाएगी। ठीक है, फर्स्ट तो ऑब्जर्वेशन से ये पता चला। सेकेंड उन्होंने ऑब्जर्वेशन जो की उसमें क्या कंक्लूजन दिया कि ब्लू कलर डिस्चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि ब्लू कलर किसकी वजह से आ रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की वजह से, और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके किस में चेंज हो गया, कॉपर में।
कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की वजह से क्या होता है, कलर ब्लू होता है। बट अगर ये कॉपर में चेंज हो गया दैट मीन्स यहाँ पर ये मेटल इकट्ठा होने लग गया, उसकी वजह से इसका ये कलर आया। ठीक है, अब टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हुआ, सिंपल है बेटा, यहाँ रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, देखो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, दैट मीन्स यहाँ कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया, दैट मीन्स यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन। यानी कि इस रिएक्शन, ये जो कंप्लीट रिएक्शन हुई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, उसको आप रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हो। और उसी केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में डेवलप हुई, हीट की फॉर्म में डेवलप हुई। कौन, केमिकल एनर्जी। ठीक है, और इस केमिकल एनर्जी को आपने हीट की फॉर्म में देखा, आपने नहीं, एक्चुअल में गैल्वेनिक और वोल्टा साइंटिस्ट ने देखा था। तो उन्होंने ये सोचा कि इस केमिकल एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक केमिकल सेल का सेटअप बनाया। ठीक है, उसी को ही नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल या फिर हम उसको वोल्टेइक सेल भी बोल सकते हैं। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से वो आपको पहले समझ में आना चाहिए कि क्या रीजन था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डेवलप करने का। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक बीकर के अंदर हो रही है। ठीक है, और इस बीकर के अंदर होने की वजह से ये हीट प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम इस हीट को यूटिलाइज कर लेते हैं तो हमारे पास जो केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इनके माइंड में यही चीज आई और इन्होंने क्या किया कि इस पूरे जो एक सेल, एक बीकर के अंदर जो दोनों रिएक्शन हुई, इन्होंने क्या किया, ऑक्सीडेशन की जो हाफ रिएक्शन है उसको एक अलग बीकर के अंदर सेटअप किया और जो रिडक्शन की जो हाफ रिएक्शन है उसको दूसरे बीकर के अंदर सेटअप किया। ठीक है, और फिर देखा कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। तो पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल का पूरा सेटअप और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे कैसे उसमें रिएक्शन होती है। ठीक है, जल्दी से देखते हैं अभी। तो जो सेटअप जो होता है वो कैसे किया, देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया। ठीक है, और इस बीकर के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भर दिया और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर डिप कर दी इसके अंदर। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोड ली उन्होंने यहाँ पर वो सपोज जिंक की ली और जो सॉल्यूशन भी भरा या इलेक्ट्रोलाइट भरा वो किसका भरा, जिंक सल्फेट का भरा। ठीक है, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एक बीकर में करानी है इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट भी सेम लेना पड़ेगा। अब देखो दूसरा बीकर लिया और इस दूसरे बीकर के अंदर सपोज करो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर डाली हुई है वो किसकी है, कॉपर की है। ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। क्लियर, अब क्या किया कि जो इसमें रिएक्शन होगी और जो रिएक्शन इसमें होगी उसके लिए क्या हुआ कि देखो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ प्रोड्यूस होने ही है तो वो इलेक्ट्रॉन वहां भी जाने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक सर्किट बनाया, आउटर सर्किट, और ऐसे कनेक्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर मूव कर जाए। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर या तो बल्ब लगा दो, ठीक है, या फिर आप वोल्ट मीटर या फिर अमीटर भी यूज कर सकते हो जिसमें जो आपके पास ये निडल होगी उसकी डायरेक्शन बता देगी कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। सीधी है तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और अगर डायरेक्शन चेंज हुई इधर तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और इसकी डायरेक्शन अगर आपके राइट हैंड साइड गई तो दैट मीन्स इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, या फिर क्या किया उन्होंने स्टार्टिंग में बल्ब लगाया था, अगर वो बल्ब जल गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो क्या किया, देखो ये सेटअप करने के बाद ये देखा कि जो ये जिंक है वो तो वही काम करेगी, क्या काम करेगी,
ये जिंक किस में कन्वर्ट होगी, जिंक 2 पॉजिटिव आयन के अंदर, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, रिलीज। ठीक है, तो ऐसे करती जाएगी। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुए तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, इसीलिए इस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो जिंक है उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और चेंज हो गई जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो इस सॉल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, सेकेंड ये देखा कि फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करने लग गए, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस डायरेक्शन में गए तो जो ये निडल है वो किस डायरेक्शन में चली जाती है, इस साइड, ऐसे मूव कर जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, या फिर बल्ब लगाया तो बल्ब जला, लेकिन वो 2-3 मिनट के लिए जलता है। वो क्यों, देखो वो कैसे, इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो ये जो कॉपर है वो क्या करेगा, कॉपर, यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है ना, तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इन इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेंगे इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे किस में चेंज होंगे, कॉपर में। इसका मतलब यहाँ पर कॉपर क्या होता चला जाता है, डिपॉजिट होता चला जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी इलेक्ट्रोड होगी जिंक इलेक्ट्रोड, या हम इसको क्या बोल रहे हैं, एनोड। एनोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इधर देखो, और ऑक्सीडेशन जिस भी इलेक्ट्रोड पे होता है वो इलेक्ट्रोड कौन सी होती है, एनोड होती है। ये तो आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, और जिस पर रिडक्शन होता है वो क्या होती है, कैथोड होती है। तो कैथोड आपके पास कौन सी है, ये वाली, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए इस पर प्लस चार्ज रहेगा। यही डिफरेंस है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल से जुड़ी होती है, इसलिए हम एनोड को पॉजिटिव बोलते हैं, कैथोड को नेगेटिव। बट यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है। ठीक है, क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पर, और यहाँ तो हमने बल्ब लगाया है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पर सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के बेस पे बताएंगे कि कौन सी नेगेटिव है और कौन सी पॉजिटिव है, लेकिन बच्चों कंसेप्ट तो वही है। और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होना है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन ही होना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, जैसे ही प्रोसेस हुई, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी और बल्ब जलेगा। बट ये प्रोसेस जो होती है वो सिर्फ 2 या 3 मिनट्स के लिए होती है, यानी कि जो बल्ब जला ना वो सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए जलता है, देन उसके बाद क्या हो जाता है, बंद। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है या केमिकली जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है वो कुछ टाइम के लिए हो रही है। ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या रीजन, देखो जब जिंक जो है वो क्या करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता चला जाएगा, तो इसकी पोजीशन क्या आएगी, ये तो थिन होता चला जाएगा ना, इस टाइप से। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है इस टाइप से थिन होती हुई चली जाएगी। ठीक है, कौन सी है ये, जिंक की इलेक्ट्रोड है, और इसके आसपास यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये पॉजिटिव आयन है कौन, एक्चुअल में जिंक 2 पॉजिटिव आयन ही तो है, क्योंकि जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में। दैट मीन्स ये पॉजिटिव आयन यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं जिंक 2 पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो SO4 नेगेटिव आयन के कंपेयर में, यहाँ पर देखो यहाँ ऑलरेडी जिंक 2 पॉजिटिव आयन है, सल्फेट 2 नेगेटिव आयन है, और जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन नेगेटिव के कंपेयर में बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी बढ़ रही है, पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बट ये इलेक्ट्रोड किसका है, नेगेटिव है। समझना इस चीज को। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ये मोटी होती हुई चली जाती है इस टाइप से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से मोटी हुई होती हुई चली जाए, क्योंकि यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर ये मोटी होती चली जाती है तो इसका मतलब क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन तो कॉपर में चेंज हो गया, तो कॉपर तो यहाँ आ गया, बट यहाँ पर सल्फेट आयन भी तो है,
इसका मतलब यहाँ पर जो नेगेटिव आयन है उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती हुई चली जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं SO4 2 नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के कंपेयर में। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ती हुई चली जाएगी और ये इलेक्ट्रोड किसका है, पॉजिटिव का है। तो फिर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, तो फिर रिएक्शन क्यों रुक जाती है, क्यों इलेक्ट्रॉन इससे यहाँ इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते। तो बहुत इजी है, देखो जिंक ने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता जा रहा है। जब ये पॉजिटिव आयन बढ़ते हुए चले जाएंगे तो जो ये इलेक्ट्रॉन है जिस पर क्या है नेगेटिव चार्ज, इसको तो ये अट्रैक्ट करके रखेंगे ना, ये तो जाने ही नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो ही नहीं कर पाएंगे। और बाई चांस इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ फ्लो कर भी जाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर कौन है, नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और जो यहाँ पर आने वाला है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ ही नहीं पाएगा और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कॉपर में चेंज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी और रिडक्शन भी नहीं होगी। जब केमिकल रिएक्शन होगी ही नहीं तो केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी जो है या हीट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी और वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है उसके अपोजिट में हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं होगी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगी और रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। वो किसकी वजह से स्टॉप हुई, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण। ठीक है, अब फिर एक और समस्या आ गई, वो क्या कि हमने सेल तो बनाया, केमिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने की कोशिश की, बट वो तो सिर्फ 2 या 3 मिनट ही काम किया। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पर जो समस्या थी वो किसकी थी, इन आयंस की समस्या थी। अगर इन आयन को हम न्यूट्रलाइज कर दे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि ये पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ फ्लो कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो नेगेटिव आयन है अगर हम इनको पॉजिटिव आयन से न्यूट्रलाइज कर दें तो इसका मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल नहीं कर पाएंगे, तो ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी और जो बल्ब होगा वो कंटिन्यूअसली जलता रहेगा। ठीक है, तो ये समस्या आई तो क्या किया, गैल्वेनिक और वोल्टा साइंटिस्ट ने एक सब्सटेंस यूज किया और एक यू ट्यूब यूज की। ठीक है, सब्सटेंस क्या है, यू ट्यूब क्या है वो मैं बताने वाली हूँ। दैट मीन्स उन्होंने सॉल्ट ब्रिज यूज किया जो कि एक यू आकार की या यू शेप की ट्यूब होती है और उसके अंदर सॉल्यूशन भरा होता है, सब्सटेंस भरा हुआ होता है, इसीलिए मैंने ये चीज पहले बोली। ठीक है, यानी कि इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पर एक यू ट्यूब यूज में ली। ठीक है, और ये यू ट्यूब यहाँ पर लगा दी उसने। अब ये यू ट्यूब जो लगाई है इसके अंदर सॉल्यूशन भरा, बट ये जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर नहीं है, वो किस फॉर्म में रहेगा, जेल फॉर्म के अंदर रहेगा। अगर आप लिक्विड फॉर्म के अंदर भर दोगे तो ये तो एकदम से यहाँ गिर जाएगा, यहाँ गिर जाएगा, बस एक बार ही न्यूट्रलिटी होगी, देन उसके बाद फिर से रिएक्शन तो स्टॉप होने लग जाएगी। इसीलिए हम जेल फॉर्म में लेते हैं ताकि जब रिक्वायरमेंट हो आयंस की तभी वो आयन यहाँ पर आए, और हम यहाँ पर कॉटन भी यूज में लेते हैं। ठीक है, आप जो ये सॉल्ट ब्रिज लिया इसके अंदर जो जेल भरा या जो सब्सटेंस भरा उसको हम अगार अगार सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जो सब्सटेंस भरा जाता है वो एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। ठीक है, और हम उसके अंदर क्या क्या भर सकते हैं, इसको क्या नाम दिया, सॉल्ट ब्रिज नाम दिया। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस के अंदर कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या होगा। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम क्या करते हैं, एक
सब्सटेंस फिलअप करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, मतलब वो इसके और इसके रिएक्शन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ उसका काम क्या रहेगा, इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए। यहाँ पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को कम करेगा और यहाँ नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हम क्या क्या ऐसा सब्सटेंस कौन कौन सा लेते हैं इसमें, या तो KCl डाल दो, ठीक है, या फिर K2SO4 डाल दो, या फिर आप NH4Cl डाल दो, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, या फिर आप क्या डाल सकते हो, पोटेशियम नाइट्रेट भी डाल सकते हो। इस टाइप से हम सॉल्यूशन भर देते हैं इसके अंदर। तो ये जो सॉल्यूशन है ये क्या करेगा, जेल फॉर्म के अंदर रहेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी करेगा। मतलब क्या हुआ वो देखो, अभी जब बच्चों यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ने लगेगी, तो क्या होगा, यहाँ से सपोज करो कि मैंने इसके अंदर K2SO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, तो K2SO4 कैसे टूटेगा, K2SO4 कैसे ब्रेक डाउन होगा, K पॉजिटिव के अंदर एंड SO4 2 नेगेटिव के अंदर, ऐसे तो होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है तो जो सल्फेट आयन होंगे वो इधर मूव करेंगे और इसके साथ में रिएक्ट करके और क्या बना लेंगे, यहाँ पर जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करेगा, ठीक है, और यहाँ पर जिंक सल्फेट की ये जो सॉल्यूशन है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, सॉरी सल्फेट 2 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, नेगेटिव आयन बढ़ रहा है ना, और ये जो नेगेटिव आयन है इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन इसमें कौन है, 2K पॉजिटिव, ठीक है, तो ये क्या करेगा 2K पॉजिटिव के साथ कंबाइंड हो जाएगा क्योंकि ये आयंस इधर मूव करेंगे इसको न्यूट्रल करने के लिए, किसको, SO4 2 नेगेटिव आयन को, और इसको न्यूट्रलाइज करते ही क्या बनेगा, K2SO4, दैट मीन्स यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन होता रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ न्यूट्रलाइजेशन होगा तो यहाँ पर K2SO4 सॉल्यूशन बनता जाएगा, कॉपर सल्फेट की अमाउंट कम होती हुई चली जाती है, ठीक है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट तो प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन कॉपर जो हमें यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है ना, ये यहीं से तो आया था, तभी तो वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम ही चलता रहता है, एक टाइम ऐसा आता है जब ये इलेक्ट्रोलाइट जो कॉपर सल्फेट है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ही कम हो जाता है या नेग्लिजिबल हो जाता है, तब ये रिएक्शन या प्रोसेस रुक जाती है, दैट मीन्स सेल क्या हो गया है, डेड हो चुका है, तो हम उसको फिर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है लाइफ टाइम चलेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन यहीं से आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रोसेस को बचाने के लिए जो मेन रोल है, हीरो का रोल कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर 2 सर्किट बनते हैं, वो कौन कौन से, एक होता है आउटर सर्किट, ठीक है, और एक होता है इनर सर्किट। जो आउटर सर्किट है वो कौन सा है, ये वाला, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स करंट फ्लो करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इनर सर्किट के अंदर, तो इनर सर्किट में कौन फ्लो कर रहा है, आयंस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो आयंस फ्लो करता है और आउटर सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसका मेन काम क्या होता है, मेन काम इसका क्या है, एक तो इनर सर्किट को कंप्लीट करना और दूसरा इसका क्या काम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना विदाउट मिक्सिंग 2 इंडिविजुअल सॉल्यूशन। अलग अलग सॉल्यूशन है उसको बिना मिक्स किए यहाँ पर इन दोनों की इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये आपको मेंशन करना है अपने नोट्स के अंदर।
तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों इसी से रिलेटेड हम और भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।